हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए धनतेरस की कुछ ख़ास बातें लेकर आई हूँ कि जिससे आपको पता चले कि आपको धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा होती है। तो इस दिन विशेष रूप से पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मानता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। तो हमारा पहला है कांच की बनी चीज़ें। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कांच की बनी चीज़ों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। दूसरा है हमारा लोहे और स्टील की बनी हुई चीज़ें। धनतेरस के दिन लोहे और स्टील की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। लोहा शनि का कारक माना गया है, जबकि स्टील राहु का कारक है, जो घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको लोहे और स्टील की बर्तन खरीदना है या कोई चीज़ें खरीदनी हैं तो धनतेरस के एक दिन पहले ही आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन स्टील के बजाय पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए। तीसरा है हमारा खाली बर्तन। धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर में नहीं लाने चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले उसमें पानी या कोई बाहर से चीज़ें, मिठाई वगैरह, या आप जो धनतेरस की चीज़ें यूज़ करते हैं खाने में, आप उसको उसमें भर के घर के अंदर ले जाएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा है हमारा काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से ही दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। और हिंदू धर्म में माना गया है कि काले रंग की वस्तुएं किसी भी शुभ कार्य में नहीं लिया जाता है। पांचवा है हमारा नकली सोना। धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा सोने का ही खरीदारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना ज़रूर है कि इस दिन गलती से भी नकली जेवर सिक्के घर में नहीं लाने चाहिए, उससे आपके घर में परेशानी भी आ सकती है। छठा है हमारा उपहार। धनतेरस के दिन तो पहले तोहफा देना खरीदना शुभ माना जाता था, लेकिन धनतेरस के दिन नहीं। किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर से रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ये आपके लिए अशुभ माना, ये आपके घर के लिए भी अशुभ माना जाता है। सातवां है हमारा झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, इससे गरीबी दूर होती है। साथ ही नई झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इससे पैसे की तंगी दूर किया जा सकता है। साथ ही ध्यान रहे कि झाड़ू पर पैर ना मारें। झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार को खरीदने से बचना चाहिए। इन दिनों में झाड़ू खरीदने से घर में कलह का माहौल होता है। तो फ्रेंड्स,